सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, वो दिखाना होगा। नुकसान ऑलरेडी एक जुड़ा है जो कि आगे चलकर वो गंभीर बन सकता है। लेकिन हाँ, अगेन अगर आप यहाँ पर निकल जाते हैं सर्वाइव करके तो चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो चांसेस भी बनने नहीं दिए जा रहे। गॉडजी वो एस12 के लेकर घुसते चले गए एंड कवर के अंदर मौजूद उस प्लेयर को बाहर निकलते ही समाप्त कर दिया गया। अब चुन-चुन कर मारने का क्या वो प्रयास रहेगा? क्योंकि अगर उनको खबर नहीं है कि यहाँ पर टीम 8 बिट भी मौजूद है, करने के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं एंड आई थिंक उसी के लिए व्हीकल रोटेशन वो डेफिनिटली एक ऑप्शन रहेगा। रनिंग व्हीकल से आईक्यू सोल नकुल क्या कमाल साबित होता दिखाई दिया एंड ऐसे में टीम आईक्यू 8 बिट दोनों टीम्स की फाइट का पूर्णतः फायदा उठाकर सारे फिनिशेस भी ले गई एंड खुद भी सर्वाइव करती दिखाई दी। लेकिन इसी बीच आइकोसोल वो भी फाइट करती नजर आएगी। थंडर वो सोच रहे हैं कि किस तरह पहले फाइट लेनी चाहिए। वाइल्ड फैंग के प्लेयर्स काफी जंगली जानवरों की तरह चारों तरफ फैले हुए, लेकिन चलिए एक एक को हंट डाउन किया जाएगा। थंडर वो शिकारी जो अपनी एसएल के साथ हंटिंग पर निकले हैं, लेकिन अब वेपन रिलोड पर है। आई थिंक ऑफ के साथ वो 1v1 को अंजाम देना चाहेंगे। डेफिनेटली ही विल। इसी के साथ एक और फाइट, एक और टीम वाइप आउट। एक खिलाड़ी की ट्रेड से पूरी टीम का वो सफाया किया गया। कितना बखूबी उस सिचुएशन को निभाया, लेकिन बैक टू बैक एक और फाइट वो उनका इंतजार कर रही है। देखिए वशिष्ठा वो भी उन कंपाउंड पर मौजूद थी जहां पर इकलौते उनकी एक प्लेयर संभालने का प्रयास कर रहे थे। ओ माय गॉड, थंडर क्लोज कॉम्बैट में आते ही वो डाउन कर दे गए। सोल आयोगी उनकी एचपी काफी ज्यादा लो, ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। थंडर उनका कंफर्मेशन आ चुका है। गॉब्लिन वो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी बढ़ेगी क्योंकि फिलहाल अकेले वही है टीम से जिनकी एचपी फुल आपको दिखाई देगी। लेकिन आयोगी वो कोशिश करना चाहते हैं कुछ आईक्यू प्ले यहाँ पर दिखाया जाए, यूटिलिटी के थ्रू ही सही, लेकिन थोड़ी देर ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं जी। ताकि उनकी टीम थोड़ी सी स्टेबल हो सके। लेकिन ये डुओ क्या हमें एक डेडली डुओ में बदलता दिखाई देगा रेडर, वो एक बड़ा सवाल रह सकता है। देखिए पिछला मैच इवन गॉब्लिन के लिए काफी कॉम्प्रोमाइजिंग था, पहले ही फिनिश होते हुए दिखे, बट गॉब्लिन ने इस बार ओपनिंग निकाल के जरूर दी थी इस फाइट के अंदर, लेकिन अब सब कुछ आयोगी के ऊपर डिपेंडेंट है। वशिष्ठा पिछले मैच में भी दहाड़ी थी, इस मैच के अंदर खेलती हुई देखने को मिलती है। शायद कुशोल की कहानी समाप्त हो और ये टीम 24 के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर थंडर की बात करी जाए, उनके सामने पूरी कोशिश रहेगी टीम मेटा निंजा के इस आखिरी खिलाड़ी के वन ऑफ द लास्ट प्लेयर्स को टेक डाउन करने की। सौम्य, ओह माय गॉड, लुक एट दैट कनेक्शन, बढ़िया कनेक्शन था सौम्य के द्वारा। लेकिन सौम्य को समाप्त करने के लिए थंडर का परफॉर्मेंस यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वही परफॉर्मेंस आएगा। थंडर पहले खुद को हील करेंगे, उसके बाद अपने टीममेट को बैकअप देना पसंद करेंगे, लेकिन भूलिए मत पीछे टर्मी है, टर्मी भी पुश करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए उनको रिवाइवल के लिए बढ़ना चाहिए। क्या ये वो सही समय हो सकता है? क्योंकि अगला सर्कल स्टेज 3 का हो जाएगा, डैमेज और ज्यादा बढ़ेगा, मौका नहीं मिलने वाला है आपको उसके बाद। क्या वो प्लेयर वहां रिज पर आकर सपोर्ट देगा? वो सब सवाल वहां पर उनके दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन इसी बीच थंडर अगेन एक 1v1 फाइट की बारी है, लेकिन इस बार ये यूटिलिटी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन उनके साथ ही नकुल वो नीड का जवाब नीड से देते नजर आएंगे। एक वाओ। अच्छा डाउन निकला, कवर तो देखिए कितना बेहतरीन नकुल दे रहे हैं यहाँ पर। गॉड लाइक के दोनों प्लेयर्स सप्रेस डाउन हो चुके हैं। मान्या उनका इजीली कंफर्मेशन होगा, लेकिन थंडर जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले यूटिलिटीज के बेसिस पर एक ओपनिंग और निकालना चाहते हैं ताकि वो फाइट ज्यादा से ज्यादा उनके फेवर में हो, क्योंकि पता है इस लॉबी में एक खिलाड़ी भी बहुत भारी नुकसान देकर जाता है एंड आप तो पहले से ही 2 प्लेयर्स है, तो अगर आप डाउन हो जाते हैं तो इट विल बी अ 1v1 सिचुएशन जहां पर आप चाहेंगे नहीं कि वो फाइट 50-50 की ओर जाए। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये नेड कारगर साबित हो सकता है क्या? जी नहीं, लेकिन नकुल लवली। वो डाउन करेंगे प्लेयर 8 को भी। कितनी बार वो खिलाड़ी कोशिश कर रहा है एंड इतना ज्यादा अच्छा अपनी ओर से वो पोटेंशियल दिखाकर जा रहे हैं, लेकिन थंडर वो मिस आउट कर गए उस 1v1। बैकअप वो बार-बार थंडर को दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। मान्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस बैकअप को इतनी आसानी से दे दिया जाएगा बाय नकुल। एंड उन्हीं के एक टीममेट है, नकुल बहुत कुछ सीखे हैं उनसे, लेकिन इस बीच इस पावर उन्हें नॉक किया जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट स्प्रेज, लेकिन वो तुरंत ही ब्रिज के अंदर चले गए हैं। ये मॉली क्लोज हो सकती है, लेकिन इस पावर चलिए इस मॉली से बचे। गॉड्स अब पीछे से बैकअप देते हुए और साथ ही प्लेयर 8 कोशिश उनकी भी यही देखने को मिलेगी कि अपने टीममेट को वापस पैरों पे खड़ा किया जाए। पिछला मैच एस पावर के लिए बहुत बढ़िया था, रोंडो में स्पेशली वो 1v3 करके उन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया स्टेप अप किया था, बट गॉड्स का ये बैकअप इतना ज्यादा बढ़िया था कि आप देखिए इस पावर को रिवाइवल मिल चुका है और अच्छा खासा डैमेज सस्टेन ऑलरेडी कर लिया नकुल ने। ये पान पे के मारने की क्या कोशिश थी, चलिए डीबीएस साथ में निकालना और भाई एस1